मुमलिकत पाकिस्तान को पिछले चंद सालों से कई चैलेंजेस का सामना रहा है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए सबसे मुअस्सर हिकमत अमली बाजवा डॉक्टराइन रही है। General Raheel Sharif will now hand over the Army Command Stick to Chief of Army Staff Designate जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिम्मेदारी संभाली। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुआशी बहरान, फौजी अदम सिफारतकारी और मुल्क को दरपेश अंदरूनी मसाइल वो मुश्किलात थे जिनमें जनरल बाजवा मर्दे बहरान साबित हुए और पाकिस्तान ने कई संगे मील उबूर किए। सबसे पहले जनरल बाजवा ने अमन की मुकम्मल बहाली और नाकाबिल तस्खीर मुल्की दिफा का बेड़ा उठाया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुल्क भर में फरवरी 2017 को ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत 3,71,000 से जायद सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए गए, 72,000 से जायद असलहा, 50 लाख इम्यूनेशन और 450 टन बारूद बरामद किया गया और दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए। जनरल बाजवा की क़यादत में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और मुल्क भर में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन से दहशतगर्दी के हर किस्म के नेटवर्क खत्म किए गए। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान से मुत्तसिल 2600 किलोमीटर सरहद पर हिफाजती बाड़ और सरहदी किलों की तामीर भी बाजवा डॉक्टराइन की हिकमत अमली थी, जो अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के दौरान इंतहाई मौसर साबित हुई। कराची, जो बदअमनी का मरकज बन गया था, वहाँ एक जामे हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और स्ट्रीट क्राइम खत्म करके शहर कायद में अमन लौट आया। इस वक्त कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स के मुताबिक 2015 के मुकाबले में 10वीं नंबर से 128वीं नंबर पर आ चुका है। जनरल बाजवा की दौरे क़यादत में पाकिस्तान शिद्दत से हाइब्रिड वॉरफेयर की जिद में आ गया था। भारत की जानिब से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एंटी स्टेट प्रॉक्सीज का मुकाबला ऐसे अंदाज में किया गया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते को खतरात से महफूज किया गया। बालाकोट पर भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब और अभिनंदन की गिरफ्तारी बाजवा डॉक्टराइन की बेहतरीन हिकमत अमलिया थी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर एहतजाज और कश्मीरियों की आवाज बनने में भी सिपह सलार का किरदार अहम रहा। मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तो पाक आर्मी को सौंपी गई 9 जिम्मेदारियों को जनरल बाजवा की क़यादत में बरवक्त और बखूबी अंजाम दिया गया। यूं जनरल कमर जावेद बाजवा की इस बेमिसाल फौजी क़यादत से मुमलिकत पाकिस्तान अमन की राह पर चल पड़ा। अमन का सफर शुरू हुआ तो सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्की तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। जनरल बाजवा के दौर में फौजी सिफारतकारी का तस्वर सामने आया। गैर मुल्की दौरे और पाकिस्तान आए गैर मुल्की वफूद से मुलाकातों, खुसूसन अफगान तालिबान और अमरीका मुज़ाकरात में किरदार समझने में मदद मिली। तालिबान को जंगबंदी पर पाबंद रहने, अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज की और फिर इनखला के बाद पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने गैर मामूली कायदाना किरदार अदा किया। पेंटागन और चीन में जनरल बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर की पेशी और इसी तरह बरतानिया और ईरान का आलमी अमन में जनरल बाजवा के किरदार का एतराफ इस बात का सबूत है कि दीगर अक़वाम भी बहाली अमन के हवाले से सिपह सलार के विजन के गर्विदा हैं। अमन की सलामती के साथ जनरल बाजवा ने मुआशी तरक्की के लिए न सिर्फ मारूफ कारोबारी शख्सियात बल्कि IMF के ओहदेदारान से भी मुलाकातें की। फाटा इंज़िमाम के बाद पुरअमन तरीके से इंतखाबात और कबायली में बेपनाह तरक्याती मंसूबे भी सिपह सलार के क्रेडिट पर हैं। 1854 उलमाए कराम की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पैगाम पाकिस्तान के नाम से फतवा भी जनरल बाजवा की क़यादत में जारी हुआ। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की ज़ेरे क़यादत अमन की क़याम के बाद मुल्की और आलमी सतह पर खेलों की वापसी और पुरअमन माहौल में मुनक्कद कराने की कोशिश तेज तर हुई। सीपेक मंसूबों की सिक्योरिटी हो या सैलाब जैसी कुदरती आफात, जनरल कमर जावेद बाजवा
बाजवा की क़यादत में पाक आर्मी के नौजवान हर सतह पर अवाम की हिफाजत में अपना किरदार अदा करते रहे। मजहबी और कौमी त्योहार हो या कोई अहम मौका, आर्मी चीफ अमूमी तौर पर नौजवानों के साथ अगले मोर्चों पर नजर आते हैं। बाजवा डॉक्टराइन की सबसे मुअस्सर हिकमत अमली ये रही है कि उन्होंने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। 2016 में क़यादत संभालने से लेकर आज तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुमलिकत पाकिस्तान को दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम से निकालने और मुस्तहकम और खुददार मुल्क बनाने की जिम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम दिया।